भाई टर्म इंश्योरेंस कौन सा लिया जाए, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का टर्म प्लान या फिर एलआईसी का युवा टर्म प्लान, दोनों में से कौन सा बेहतर है। और जब एक एलआईसी एजेंट टर्म इंश्योरेंस बेचने के लिए क्लाइंट के पास जाता है तो क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी वाले आए थे और मुझे टर्म इंश्योरेंस बता के गए, आपकी कंपनी का टर्म प्लान का कितना प्रीमियम है और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का कितना प्रीमियम है, ये हमें बताइए। आप आपकी कंपनी में हम क्यों जाएं और क्यों ना हम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में जाएं, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, चाहे आप एलआईसी में हैं या किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में, तो आज का ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप टर्म इंश्योरेंस बेचकर अपनी एमडीआरटी कर सकते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन क्यों नहीं हो पाई एमडीआरटी? उसका कारण एक ये भी है कि आप कस्टमर को टर्म इंश्योरेंस बताते नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हैं टर्म इंश्योरेंस बेचकर एमडीआरटी करना, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और आज हम समझेंगे एलआईसी युवा टर्म प्लान में 1 करोड़ का टर्म प्लान लेने के लिए कितना पैसा पे करना होता है और एचडीएफसी क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर प्लान में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए कितना प्रीमियम पे करना होता है। तो बने रहिए इस वीडियो से। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि वो अपने परिवार को सुरक्षित करे, लेकिन इसके लिए अगर वो एंडोमेंट पॉलिसी में जाता है तो एंडोमेंट पॉलिसी में प्रीमियम ज्यादा पे करके कम कवरेज मिलता है, क्योंकि वहां पर अलग अलग प्लान्स होते हैं। उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ज्यादा होता है और इंश्योरेंस कवर कम होता है। लेकिन हर कोई चाहता है कि वो कम पैसा पे करके उसको ज्यादा कवरेज मिले। एलआईसी एजेंट के सामने अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एलआईसी एजेंट के पास कोई सस्ता टर्म प्लान था ही नहीं, प्रीमियम में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। लेकिन अब एलआईसी ने जो नया प्लान लॉन्च किया है, एलआईसी युवा टर्म प्लान, एलआईसी युवा टर्म प्लान में कम प्रीमियम पे करके ज्यादा कवरेज मिलता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं पहले एलआईसी का युवा टर्म प्लान कौन ले सकता है। लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि टर्म इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस का मकसद होता है अपने परिवार को सुरक्षित करना। आप जितने भी दर्शक हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप सब भले ही इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, लेकिन आपने अभी तक अपने लिए भी कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया होगा। आपको जो कवरेज मिलती होगी, हो सकता है एलआईसी की तरफ से मिलती होगी, लेकिन पर्सनल आपने अपना कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है। दोस्तों, आप में से किस किस के पास अपनी पर्सनल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आइए समझते हैं युवा टर्म प्लान कौन ले सकता है। दोस्तों, युवा टर्म प्लान यानी कि हमें जानना है बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान इन इंडिया 2025, यानी कि 2025 में बेस्ट टर्म इंश्योरेंस कौन सा है। उससे पहले हम जानते हैं एलआईसी युवा टर्म प्लान के बारे में। दोस्तों, हम आ जाते हैं अपने मोबाइल पर और यहां पर हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो चुकी है ऑन। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन होने पर हम यहां पर आते हैं युवा टर्म प्लान में। और युवा टर्म प्लान में आने के बाद दोस्तों, हम यहां पर टर्म सेक्शन में जाते हैं और प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें आज जानना है बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान 1 करोड़ हिंदी 2025, यानी कि 2025 में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए कितना प्रीमियम पे करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एज के अकॉर्डिंग। मान के चलते हैं सचिन है, सचिन की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 21 जनवरी 1990, 21 जनवरी 1990। तो यहां पर हम 21 जनवरी 1990 सेलेक्ट कर देते हैं, यानी कि एज 35 ईयर्स हो चुकी है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे कि वो जेंडर उसका मेल है या फीमेल है। तो हम मेल के लिए प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे हैं और सचिन नॉन स्मोकर है, यानी कि वो स्मोकिंग नहीं करते हैं। यहां पर हम नॉन स्मोकर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे और यहां पर हम देखेंगे सम एश्योर्ड ऑप्शन, यानी कि लेवल सम एश्योर्ड। हम लेवल सम एश्योर्ड चुनते हैं। आपको पता होगा कि लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड क्या होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके आप बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहां पर प्रीमियम ऑप्शन हम ले लेते हैं रेगुलर प्रीमियम। और दोस्तों, यहां पर हम टर्म लेते हैं 40 ईयर्स, क्योंकि मेरा सुझाव है आप सभी को, कोई भी टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले आप क्या करें, आपको बहुत सारे चीजें देखनी है। कंपनी की वेबसाइट पर जाकर टर्म एंड कंडीशन देखनी है। अपने एडवाइजर को बुलाकर, एक फाइनेंशियल एडवाइजर को आप बुलाइए और फाइनेंशियल एडवाइजर वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। उनसे आप देखिए कंपैरिजन करके कि कौन सा टर्म इंश्योरेंस उनके लिए बेस्ट होगा। हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। तो यहां पर दोस्तों हम टर्म सेलेक्ट करते हैं 40 ईयर्स, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस लंबे समय के लिए लेंगे तो हमारा कवरेज लंबे समय तक चलेगा, राइट। और यहां पर दोस्तों हमें 1 करोड़ के लिए प्रीमियम कैलकुलेट करना है। यहां पर हम 1 करोड़ के लिए लेते हैं, प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं और नीचे हम कैलकुलेट पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, प्रीमियम निकलकर सामने आ गए। 35 साल एज,
सचिन की एज 35 साल है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है और 40 साल के लिए एलआईसी का युवा टर्म प्लान अगर वो लेता है तो उसका प्रीमियम होता है 24,528 प्लस जीएसटी 4415 4,415। कितने परसेंट जीएसटी है टर्म इंश्योरेंस पर, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो टोटल जो प्रीमियम होगा एलआईसी युवा टर्म प्लान में दोस्तों वो होता है 28,943, राइट। ये 40 साल के लिए। आज सचिन की एज 35 साल है, आज सचिन 28,943 का प्रीमियम पे कर रहे हैं, 40 साल तक 28,943 ही पे करना पड़ेगा। तो टर्म इंश्योरेंस जब भी लें लंबे समय के लिए लें ताकि आपका प्रीमियम यही रहे और लंबे समय तक आपको 1 करोड़ का कवरेज मिले। तो यहां पर आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पर ये 74 ईयर तक कवर करेगा, राइट। 1 करोड़ का कवरेज चलता रहेगा। अब दोस्तों हम देखते हैं एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ का जो प्लान है वो है क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर, राइट। इसमें हम देखते हैं कि सेम एज है, यानी कि सचिन अगर कंपेयर करता है एचडीएफसी क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर और एलआईसी युवा टर्म प्लान को, तो एलआईसी युवा टर्म प्लान का प्रीमियम कितना है 28,943, राइट। और एचडीएफसी का कितना प्रीमियम होगा, एचडीएफसी का जो प्लान है क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर, इसका प्रीमियम होगा 22,457, यानी कि लगभग 6,000 का डिफरेंस है। लगभग 6,000 रुपए एचडीएफसी लाइफ में कम पे करने पड़ेंगे, जबकि एलआईसी युवा टर्म प्लान में 6,000 ज्यादा पे करने पड़ेंगे। अब ये तो रहा, देखो ब्रांड वैल्यू भी होती है, एलआईसी खुद में एक ब्रांड है तो उसका भी फर्क पड़ता है। और दूसरा एलआईसी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है वो भी आप देखिए और एचडीएफसी का क्लेम सेटलमेंट रेशो है वो भी आप देखिए पॉलिसी लेते समय। अब दोस्तों एचडीएफसी का आप क्यों लेंगे, क्यों एचडीएफसी का आपको लेना चाहिए वो हम समझते हैं। देखो अगर आप सिर्फ कवरेज चाहते हो तो आप एलआईसी का ले सकते हो या एचडीएफसी का ले सकते हो, लेकिन अगर आपको साथ में कुछ एडिशनल बेनिफिट चाहिए, राइडर्स चाहिए, तो एलआईसी युवा टर्म प्लान में राइडर्स अवेलेबल नहीं है, जबकि एचडीएफसी क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर में राइडर्स अवेलेबल हैं। जैसे कौन सा राइडर आप ले सकते हो, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर आप जानते होंगे, अगर नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा वेवर ऑफ प्रीमियम के बारे में। दूसरा राइडर आप कौन सा ले सकते हो, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। क्रिटिकल इलनेस, अगर कोई क्रिटिकल इलनेस बीमारी हो जाती है उस केस में क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर में आप ले सकते हो, उसको एड ऑन कर सकते हो, लेकिन आपका प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा। राइडर लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है। तीसरा आप ले सकते हो कैंसर कवर बेनिफिट प्लान। कैंसर कवर बेनिफिट राइडर आप ले सकते हो, ये भी एडिशनल राइडर है, ये ऑप्शनल है, कस्टमर चाहे तो ले सकता है। लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर को मेरी एडवाइस है कि जब भी आप कस्टमर को बताएं तो राइडर जरूर बताएं। और चौथा दोस्तों राइडर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी आप ले सकते हो, यानी कि 1 करोड़ का कवरेज जो आप ले रहे हो उसके अलावा अगर एक्सीडेंटल कवर लेते हो, जितना भी सम एश्योर्ड लेते हो, तो वो एडिशनल मिलेगा। अगर कस्टमर की डेथ, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंटली होती है तो बेसिक सम एश्योर्ड के साथ साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। यहां पर एचडीएफसी क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर में आप एडिशनल राइडर ले सकते हो जो कि एलआईसी क्लिक टू प्रोटेक्ट में अवेलेबल नहीं है। तो दोनों ही पॉलिसी अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। तो आप जब भी कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो एक बार अपने एडवाइजर को बुलाइए, वेल क्वालिफाइड एडवाइजर होगा, और उनसे आप समझिए कि दोनों में फर्क क्या है, आपकी एज के अकॉर्डिंग कितना प्रीमियम होगा। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ आपको एजुकेट करना था। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो बनाई जाए कि टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, आप टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले वो वीडियो देखिए और आप समझेंगे कि कौन सा टर्म इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जाके एंडोमेंट पॉलिसी बेचते हो, हर किसी को एंडोमेंट पॉलिसी, हर किसी को एंडोमेंट पॉलिसी। कस्टमर अगर चाह रहा है कि टर्म इंश्योरेंस को चाहिए, लेकिन फिर भी आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो, फिर भी जाके आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बताते हो, आप सिर्फ एंडोमेंट पॉलिसी बताते हो। कस्टमर अगर म्यूचुअल फंड में जाना चाह रहा है, कस्टमर अगर म्यूचुअल फंड में जाना चाह रहा है तब भी आप एंडोमेंट पॉलिसी बताते हो। वो कहता है भाई मुझे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पर मेरा पैसा इक्विटी मार्केट में लगे। आप कहते हो सर नहीं, आप एंडोमेंट पॉलिसी में जाइए। अरे भाई उसको यूलिप प्लान क्यों नहीं बताते हो? आप अपना एक पोटेंशियल कस्टमर खराब कर रहे हो, राइट? आप अपना एक कस्टमर खराब कर रहे हो। अगर वो म्यूचुअल फंड से कंपेयर करना चाह रहा है तो आप यूलिप में उसको बताइए, आप यूलिप प्लान के बारे में बताइए कि सर म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे तो यूलिप हमारे पास है जो इस तरीके से बेस्ट है, राइट?
अगर आप चाहते हो एक कंपैरिजन यूलिप प्लान में और म्यूचुअल फंड में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा म्यूचुअल फंड और यूलिप के बारे में। क्योंकि आपका पर्पस है इस साल एमडीआरटी करना, आपका टारगेट है इस साल एमडीआरटी करना, और कोई भी कस्टमर आपको छोड़ना नहीं है। जिसको टर्म प्लान चाहिए उसको टर्म प्लान दो, जिसको यूलिप चाहिए उसको यूलिप दीजिए, और जो म्यूचुअल फंड चाहता है उसको कन्विंस कीजिए यूलिप के लिए। एंडोमेंट पॉलिसी के लिए भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, चिल्ड्रन प्लान के लिए अलग अलग प्लान्स हैं। तो कहीं ना कहीं कस्टमर आपका कहीं जाना नहीं चाहिए, कस्टमर जिससे आप मिल रहे हो उसको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देकर आपको आना ही है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, और कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो पहले फाइनेंशियल एडवाइजर को बुलाइए और कंपनी की वेबसाइट पर जाकर, जिसका प्रोडक्ट आप खरीदना चाह रहे हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर आप टर्म एंड कंडीशन पढ़िए, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने कि सर हम जब भी जाते हैं मार्केट में हमें कस्टमर नहीं मिलते। दोस्तों डोर टू डोर जाके आप थक चुके हैं, डोर टू डोर जाके आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो अब आपको जरूरत है ऑनलाइन आने की। जब तक आप ऑनलाइन नहीं आएंगे, जब तक आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर नहीं होंगे, जब तक आपका एडवर्टाइजमेंट नहीं चलेगा तो आपको लीड्स नहीं मिलेंगे। कैसे आप ऑनलाइन लीड जनरेट कर सकते हो दोस्तों, इसके लिए मैंने लॉन्च किया आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अब आप हमारी एप्लीकेशन, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर सर्च कीजिए मेरा नाम यानी कि अमित त्यागी, आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आपके सामने हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होगा, वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप सीखेंगे कि कैसे आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा ऑनलाइन लीड जनरेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो कौन कौन तैयार है इस साल एमडीआरटी करने के लिए, और आप समझ चुके हैं आज की वीडियो में बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान इन 2025। आपको ये टर्म प्लान जरूर बेचना है अपने कस्टमर को। कौन कौन तैयार है इस साल टर्म प्लान बेचने के लिए, कमेंट कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी एक और अगली दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।